नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित अर्थात तृतीय सेमेस्टर का षष्ठम पेपर, जो कि आपका 6 नंबर का है। अर्थात मैं कह सकता हूँ यह आपका हिंदी वाला पेपर है, जिसमें मैं बता दूं कि आपको लगभग 2017 से लेकर 2024 तक के सारे आपके अतुल्य उत्तर प्रश्न मिलेंगे। 2024 तक के सारे ही आपको अतुल्य उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह सारे आपके प्रश्न अतुल्य उत्तर प्रश्न है। हिंदी में जैसा कि आपको ज्ञात है कि हिंदी में आपको 25 अंक की हिंदी आती है। साथ ही आपको पासिंग मार्क्स आपको उसमें 12 नंबर चाहिए। और 12 नंबर के साथ में बता दूं कि आपको यहाँ से आपके 12 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखिएगा, ताकि आपको 12+ नंबर प्राप्त हो जाए। इससे पूर्व मैंने आपको हिंदी की एमसीक्यू की वीडियो करा दी है, अर्थात बहुविकल्पीय, जिसके अंतर्गत आपको 100+ बहुविकल्प देखने को मिलते हैं, जो कि आपके सन 2016 से लेकर 2024 तक के हैं। उसका लिंक मैंने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, यहाँ आपको मैं बता दूं कि आपके 5 बहुविकल्प आते हैं, फिर आपका शेष आपके 6 बता दूं कि आपके 6 अति लघु उत्तरीय, बाकी के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख देना, जय श्री राम अवश्य लिख दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर करना ना भूलें। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह प्रश्न आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। देखिए क्या कहता है। मसी कागद छो नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में की गई है। ठीक है, ऐसे प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। लगभग आपके 1 से 2 प्रश्न ये देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। इसीलिए हम आपके साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है, यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ है, अर्थात विगत वर्षों में पूछा गया है। और इस वीडियो में लगभग मैं आपको 50+ बहुविकल्प 50+ अतिरिक्त प्रश्न कराऊंगा। तो यह पंक्ति कबीरदास के लिए कही गई है, जिसका अर्थ है कबीर ने कभी कागज नहीं छुआ और कलम कभी हाथ में नहीं ली। अर्थात यह चीज़ जो पंक्ति है वो आपकी कबीरदास जी के लिए कहा गया है। कबीरदास जी की मैं बात करूं, जो कृति हैं, रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं आपकी, मैं कह सकता हूं कि साकी है, सवद है, रमैनी है। और यह जिस संग्रह में रखी गई है वो आपका बीजक संग्रह है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट। यह प्रश्न भी सन 2024 में पूछा हुआ है। क्या कहता है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। योग रूढ़ 2 शब्दों में मेल से बने ऐसे शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि आपका जो शब्द का जो प्रथम ही होता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। यानी शब्द उत्पत्ति के आधार पर जो भी कह सकते हैं, रूढ़ शब्द, योगी शब्द और योग रूढ़ शब्द, जिसमें से आपका यह शब्द पूछ लिया गया है कि योग रूढ़ शब्द किस प्रकार से होते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं यह 2 शब्दों के मेल, यानी कि 2 शब्दों को आपस में जोड़ कर बनाया जाता है, लेकिन यह आपका कोई सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कोई अन्य विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अर्थात कह सकते हैं यह आपका बहुवरीय समास से संबंध रखता है। किससे? बहुवरीय समास से। जैसे कि पंकज, पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्मा हुआ, किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए नहीं, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। समझ गए होंगे आप लोग। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है 4 पहियों या 4 पायों वाली। यह शब्द खाट के लिए योग रूढ़ बन गया है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना। यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, भारतत्व, मातृत्व, पैतृक, अग्नि। अग्नि काफ़ी बार पूछा गया है, पितृ, नृप, कृपाल। यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उनको जैसे लिए गए हैं वैसे ही उसको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, वह शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। और साथ ही ऐसे शब्द जो संस्कृत से भाषा से लिए गए हैं लेकिन उनको उनके शब्दों में परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वो कहलाते हैं आपके तद्भव शब्द। कौन से? तद्भव। इसलिए आप लोग पहचानें कि तत्सम और तद्भव में क्या है। तद्भव में आपके संस्कृत के शब्द को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन तत्सम में ज्यों का त्यों लिखा जाता है। बस यही डिफरेंस है और ये काफ़ी बार पूछा गया है 1 नंबर का। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यह पेपर में 2024 में पूछा गया है।
देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, मूल्यांकन के उपकरण बताइएगा। सन 2024 में पूछा गया है ये भी। मूल्यांकन के उपकरण है, पहला है परीक्षण, फिर है चेकलिस्ट, फिर है निर्धारण मापरी, फिर है लास्ट साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तत्वरूप लिखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसमें से ये सारे ही पूछे गए हैं और ये आपका सन 2024 में पूछा गया है। देखिएगा तत्सम शब्द है, एक साइड तत्व है। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत से उठाए गए हैं और एज इट इज यानी कि उसमें कोई बिना परिवर्तन करे वो आपके हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन तत्व में आपका चेंजेस हो गए। तो इसमें फर्स्ट ही आपका अग्नि काफ़ी बार पूछा गया है कि अग्नि कैसा शब्द है, तत्सम या तत्व। पहली बात तो मैं बता दूं यह आपका तत्सम शब्द है और अग्नि का तत्व होता है आग। नेक्स्ट गज, गज का हाथी। आंसू काफ़ी बार पूछा गया है, तो आंसू का होता है अश्रु और आश्चर्य का होता है अचरज। क्या, अचरज। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, आँख खुलना मुहावरे का अर्थ है, यानी कि यह इसका मतलब हो जाएगा होश में आना या होश आना, यानी कि जब आपने आँख खोली तो इसको क्या कह सकते हैं हम, होश में आना। अर्थात यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसे इसने बताया प्रयोग, जब तक अजय जुए में लगातार हार कर कर्ज में नहीं आ गया तब तक उसकी आंख नहीं खुली। यानी कि जब तक उसमें कोई कर्ज नहीं हुआ तब तक उसकी आंख नहीं खुली। कहते नहीं है कि जब तक एक किसी पे ठोकर नहीं लगेगी तब तक उसकी आंख नहीं खुलेगी, यानी कि जब तक उस पर नहीं बीतेगी तब तक उसकी आंखें नहीं खुलेगी। कुछ यही संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सन 2023 में पूछा हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तुलसीदास जी से संबंधित है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, यह भी सन 2023 में पूछा गया है। विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं आपके। तो तुलसीदास जी का जन्म आपका 1532 ईस्वी को राजापुर अर्थात बांदा में हुआ था। तुलसीदास की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पूछा जाता है, कौन सी है, रामचरित मानस। ये काफ़ी बार पूछी गई है कि रामचरित मानस से कौन संबंध रखते हैं आपके, तुलसीदास जी। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि रामचरित जो मानस है वो किस भाषा से संबंध रखती है, आपकी अवधी से या ब्रज भाषा से। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथ ही में मैं बता दूं कि रामचरित मानस के अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त इनकी तुलसीदास जी की कौन कौन सी होगी, एक पूछी जाती है विनय पत्रिका, यानी कि विनय पत्रिका, रामचरित मानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नवचू या कहता हूँ हनुमान बहाक। ये सारी किसकी हैं, तुलसीदास की कृतियाँ हैं। और भी हैं अन्य, लेकिन मैंने विशेष रूप से आपको बता दी हैं। लेकिन आपको दो तो याद ही करनी है, कौन सी, एक रामचरित मानस और दूसरी आपकी विनय पत्रिका। ये काफ़ी बार देखने को मिलती हैं। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपका, रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने, 3 भेद होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह भी सन 2023 में पूछा गया है। अभी जस्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, फिर यौगिक, फिर लास्ट में यौरूढ़ शब्द। ठीक है, इसका सिंपल है, इसको कोई सार्थक इसका कोई खंड नहीं निकलता इसके तोड़ने पर, लेकिन इसका कोई ये दो शब्दों से मिलकर बनता है और दोनों का अर्थ होता है। इसमें आपका कोई अलग ही अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ, वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना, चलना क्रिया का अर्थ है। क्रिया का अर्थ है कार्य, यानी यदि हम कोई कार्य करते हैं वही हमारी क्रिया के अंतर्गत होती है, अर्थात वह क्रिया ही होती है। यह भी आपका सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, मौन वाचन की 2 विशेषता बताइएगा। सन 2023 में पूछा हुआ है। मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। वाग यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उपस्थित नहीं करता। सिंपल कह सकते हैं मौन का अर्थ वो साइलेंट मोड पर जाना, और वहाँ आपका समय की बचत के साथ साथ एक छात्र दूसरे छात्र में यानी कि कोई उसके कार्य में विघ्न अर्थात बाधा यानी कि उसको टोकता रोकना नहीं होता। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइएगा। यह प्रश्न भी सन 2023 में पूछा हुआ गया है। पहली विशेषता है लोकोक्ति लोक जीवन में प्रचलित उक्तियां हैं। सेकंड कहती है आपकी ये सार गर्भित होती है।
थर्ड कहती है लोकोक्ति संक्षेप में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती है। फोर्थ कहती है लोकोक्तियाँ चुटकी लेने वाली भूमिका के कारण श्रोता को तिलमिलाने की क्षमता रखती हैं। यह इसमें 2 पूछी थी लेकिन उन्होंने 4 बता दी। आशा है आप इसमें 2 तो याद ही कर लोगे, याद नहीं करनी है, आपको समझनी है। अगला, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? यह क्वेश्चन सन 2022 में पूछा हुआ है। तो मुंशी प्रेमचंद जी आपके कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत के विख्यात हैं। अगला, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपका सन 2024 में, किसमें? सन 2024 में बहुविकल्पी में पूछा गया है। यहाँ से आपके बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय कंफर्म हो जाएंगे। तो सन 2024 के पेपर में पूछा गया है और 23 के भी पूछा गया है शायद, और यह आपका 2022 के में अति लघुत्तरीय में पूछा गया है। तो वो पेपर कहीं आपका अलग से नहीं बनेगा, जितने आप प्रीवियस पेपर करोगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या भूलूँ क्या याद करूँ, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के नाम लिखा गया है। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन यानी कि अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिता का नाम है। अगला, राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्म वाच्य में प्रयुक्त कीजिएगा। तो राम द्वारा रावण मारा गया, जहाँ द्वारा आ जाए तो वहाँ आपका कर्म वाच्य से संबंधित करता है। यह भी आपका सन 2022 से संबंध करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिएगा। 2022 से संबंध रखता है ये भी। मूर्ख होना अर्थात मूर्खतापूर्ण कार्य करना, यही आपका औंधी खोपड़ी से सह संबंध रखता है। अगला क्या कहता है, सुलेख किसे कहते हैं? अर्थात सुंदर लिखना, 2022 से संबंध रखता है। अगला, देशज शब्द क्या है? उदाहरण सही समझाइए। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई हो और उन शब्दों को क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देश शब्द कहते हैं। जैसे यानी कि सिंपल है, अपने अपने क्षेत्र में जैसी देसी भाषा को प्रयोग किया जाता है वही आपका देश शब्द से संबंध रखता है। पहला है गड़बड़ियाँ, दूसरा है थपथपाना, फिर है ढकढकाना, और भी मैं बता देता हूँ जैसे धड़ाम या लुटिया। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि और कैसे देश शब्द हो सकते हैं। आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र का 1 से 2 देश शब्द अवश्य बताएं कमेंट में। ठीक है, 100% बताएं आप लोग। आखिर आप कितना बता सकते हो कि 1 या 2 देश शब्द अपने अपने क्षेत्र के नाम जरूर बताइएगा। अगला क्या कहता है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। सन 2021 में पूछा हुआ है। तो उसका अर्थ है पुराने रीति रिवाजों पर चलना, यानी कि कुछ भी हो जाए कि हमें अपने पुराने रीति रिवाज है उसी का प्रयोग करना है, उसी के तहत चलना है, तो वही उसे कहते हैं लकीर का फकीर होना। कितना भी कुछ हो जाए कि हम अपने पुराने ही रीति रिवाज पे कायम रहेंगे और कार्यरत करते रहेंगे, चाहे कितने भी हमारे पास पैसा हो या ना हो। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है और जैसे कि सन 2021 में पूछा गया है। भुज मयंक सम मज मनोहर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में आपका उपमा अलंकार है। अलंकार आपके 3 टाइप्स के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार में आपके आता है आपका उपमा अलंकार, जिसका आपका उदाहरण है कौन सा? आपका भुज मयंक सम मज मनोहर। अगला प्रश्न देखिएगा, अध जलज गगरी झलकत जाए लोकाक्ति का अर्थ क्या है? 2021 में पूछा गया है। जिसके पास कम ज्ञान होता है तो वो इसी का एक तरह का सेंस होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य या 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी कि 2 वाक्य को जोड़कर क्या होता है वाक्य का निर्माण होता है। तो उसने बोला है जिस वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे और कौमा तथा परंतु लेकिन यद्यपि बल्कि अतः इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है, इसका तात्पर्य है, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ और शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि इसने बोला है और आ जाए, तथा आ जाए, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि आदि। यह शब्द 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वहीं आपका संयुक्त वाक्य कार्यरत रहता है। जैसे इसने बोला वर्षा हो रही है, बस ये हो गया उपवाक्य। फिर इसने बोला और क्या है? संयुक्त वाक्य, बस संयुक्त में जोड़ने का कार्य कर रहा है। फिर बोलता है सड़कों पर पानी भर गया है, तो यानी कि ये दोनों उपवाक्य को जोड़कर एक अपना कार्य करता है। यही एक आपका वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य।
अगला प्रश्न देखिएगा, तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ था? सन 2021 में पूछा हुआ है और ये आपका 1943 में हुआ था। अगला, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची स्पष्ट लिखिएगा। कौन कौन से पुष्प आपके? कुसुम फूल सुमन मंजरी प्रसून। बिजली के हैं चंचला, चपला, सया, दामिनी और विद्युत, पूछा गया है काफी बार। अगला, जीवन निर्मा तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिएगा। तो जीवन निर्मा में आपका तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास आपका वीणा वादनी में है। ठीक है। अगला प्रश्न, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिएगा। तो अर्थ है इसका बहुत क्रोधित होना, यानी कि आग लाल होती है तो आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य का प्रयोग है, मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। नेक्स्ट, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिएगा। तो सिंपल कह सकता हूँ, जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका आपका अर्थ एक ही हो। तो यानी कि इसका एग्जाम्पल है, तरनी तनुजा तमाल तरुवर वही हास। क्या सिंपल कह सकता हूँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार से लगता है। कौन सी? चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका इसमें दिया है उत्तर पुस्तिका में आपका, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुहास। देख सकते हैं तरनी तनुजा ता का प्रयोग हो रहा है, ता। तो यहाँ क्या, अनुप्रास अलंकार, यानी कि एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उसका आपका अर्थ एक ही निकले एक तरह का। अगला, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखाई गया। तो वो उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय पीछे। तो उप से आपका क्या बन गया, उपग्रह, उपनाम या उपकुल या उपपत्ति और भी बन सकती है। प्रति से क्या हो गया, प्रतिवर्ष, प्रतिघात या प्रत्येक, इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो और कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है। अगला क्या कहता है, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिएगा। 18 पूछा गया है। तो उसका कोयल तथा कुआ, यहाँ कुछ मेरे ख्याल से मिसप्रिंटिंग हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं अभी हम। क्या कहता है, प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो दो, प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बताइएगा। तो प्रा से तो मैंने बता दिया, प्रतिदिन हो गया या प्रत्येक हो गया। सु से क्या हो गया आपका, सु से स्वागत हो गया या शुभारंभ हो गया। ठीक है। और प्रा से देखो प्रकार या प्रहार भी हो सकते हैं। अगला क्या बोलता है, उपसर्ग, ये सु से सुगम और सुविचार। अगला प्रश्न देखिएगा, समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिएगा। 2018 में पूछा गया है। तो 4 वो कौन कौन से हो गए, सागर, रत्नाकर, जलधि, अरवती। अगला प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है, क्या कहता है, एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइएगा। एक दंत में कौन सा समास है आपका, द्विगु समास। जैसे कि आपको पता है द्विगु समास का आपका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। तो यहाँ से आपका स्पष्ट हो रहा है एक, यानी कि यह क्या आपका संख्या, यानी कि एक संख्या से संबंध रखता है। नीलकमल में आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक आपका विशेषण होता है और एक विशेष से प्रकट करता है। तो अर्थात नीलकमल में आपका दोनों ही चिन्हित किए जा रहे हैं, अर्थात यहाँ आपका कर्मधारय समास संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य का प्रयोग कीजिएगा। यह आपका जो मुहावरा कहावत है, हम छोटे से सुनते हुए आ रहे हैं कि खाने के दांत और कुछ होते हैं और दिखाने की और, यह हम काफ़ी बार सुनते हैं अपने समाज में, समाज कल्याण में, या सिंपल कह सकते हैं अपने घर परिवार में या कहीं भी समाज में। तो इस कहावत का अर्थ है कथनी एवं करनी में अंतर होना। वाक्य प्रयोग है इसका, पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, ये भी 2018 से संबंध रखता है। अगला क्या दिया है प्रश्न में, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस पंक्ति के रचयिता आपके कबीरदास जी हैं। अगला 2018 पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या क्या कहता है, हरियो जी का पूरा नाम लिखिएगा। तो इनका नाम काफ़ी बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। हरियो जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, हरियो जी का पूरा नाम है। 2017 में पूछा गया है। अगला, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीत अर्थक अर्थात विलोम शब्द लिखिएगा। उन्नति का अवनति, कृपण का दाता या खर्चीला। अगला,
सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिएगा। 2017 संबंध रखता है सावन का और किसान का। सावन का है आपका श्रावण, किसान का है कृषक। आंसू काव्य के रचयिता हैं कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। साथ में बता दूं कि जयशंकर प्रसाद का एक और बहुत पूछा जाती है कामायनी, कि कामायनी किसकी रचना है? आपके जयशंकर प्रसाद जी की है। साथ ही मैं बता दूं कि आपको उर्वशी भी आपकी जयशंकर प्रसाद से संबंध रखती है, लेकिन आपका ऑप्शन में आ जाए बहुविकल्प में कि उर्वशी के रचयिता कौन है, जहां आपका जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या मैत्री शरणगुप्त या सिंपल कहूँ कि आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दे दिया जाए, तो आप कहोगे कि उर्वशी तो आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर की भी आपकी उर्वशी भी है। ठीक है, दोनों की कृति आपकी यही है, दोनों ने अपने अलग अलग समय पर यह लिखी थी। लेकिन मैं बता दूं कि आप कहोगे सर अब कौन सी लगानी है, लेकिन हमें लगानी कौन सी है? हमें रामधारी सिंह ऑप्शन लगाना है, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादा महत्ता आपके रामधारी सिंह दिनकर को दी जाती है। लेकिन आपका एक ऑप्शन पूछा जाए जयशंकर प्रसाद, तो आप जयशंकर प्रसाद स्वेच्छानुसार लगा सकते हो। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है आपका। जैसे कि ज्ञात है आपको, यह प्रश्न आपका 2017 में पूछा गया है। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ है बताते हुए आप अपने वाक्य का प्रयोग करते हैं। अर्थ है असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। काफ़ी हद तक बिल्कुल महत्वपूर्ण है, से संबंध खाता है। अगला, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं महाप्राण के नाम से। 2017 में पूछा गया है प्रश्न आपका। अगला, ता था दा धा का उच्चारण स्थान है कौन सा? दंत। ठीक है, तो आपने पढ़े होंगे कौन कौन सा? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं वो किससे बोले जाते हैं? आपके कंठ से बोले जाते हैं। चा वर्ग के तालु से बोले जाते हैं अर्थात तालव्य से, और ये आपके मूर्धा अर्थात मूर्धव्य से। ठीक है, और ता वर्ग के जितने भी वर्ड आते हैं वो किससे बोले जाते हैं? आपके दंत से बोले जाते हैं। और पा वर्ग की मैं बात करूँ तो आपके सारे आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, अर्थात का, खा, गा, घा, ये किससे बोले जाते हैं? आपके कंठ से। इसी प्रकार से ता का पूछा गया है तो ता, था, धा या ना, ये इनका उच्चारण स्थान आपका दांत से होता है, अर्थात दंत का प्रयोग किया जाता है। यह चीज़ आप लोग जानें। अगला प्रश्न देखिएगा, आग तथा हाथी का तत्सम रूप लिखिएगा। अभी जैसा कि मैंने वीडियो अभी बताया था ऊपर कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पूछा गया है। देखो आप कहीं और मत जाओ, इसी वीडियो में देख लो, ऊपर मैंने बताया है और फिर से पूछ लिया गया है 2016 में। ठीक है, तो आग का क्या है? अग्नि, हाथी का गजा। नेक्स्ट, उपकार के बदले किए गए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रत्युपकार। प्रत्युपकार के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न भी आपका सन 2016 से संबंध रखता है। अगला, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग किया गया, अर्थात बंटवारा होना। वाक्य प्रयोग है रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। अगला, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनौपचारिक। अगला क्या कहता है प्रश्न? 2016 से संबंध रखता है ये भी। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ न प्रकट करे तो उसे विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका पंकज अर्थात कीचड़ में जन्मा हुआ, जिसे कह सकते हैं बहुव्रीहि समास, इसी से संबंध रखता है। यह प्रश्न भी आपका सन 2016 में पूछा गया है और ऊपर आपका पहला दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो, 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हमें भी मोटिवेट प्राप्त हो जाए, और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें और लाइक भी कर दिया करो आप लोग। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, आप भी हमारी महत्ता को समझें और हम भी आपकी महत्ता को समझ रहे हैं, तो इसलिए आप एक लाइक से या एक कमेंट या जो भी है आपका एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेट मिलती है, तो इसलिए थोड़ा किया करें। अगला, कबीरदास किस विचारधारा के कवि हैं? कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रधान कवि हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म आपका 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। मैं बता दूं कि इनका जो टाइम पीरियड है किसी भी बुक में आपका निश्चित नहीं लिखा गया है। किसी बुक में तो आपका 1498 लिखा है, कहीं 1455, कहीं 1460, तो इनका कोई एक्यूरेट नहीं है। लेकिन हाँ, वाराणसी में हुआ था, ये बात एकदम कन्फर्म है। ठीक है, अगला, कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? कबीरदास जी का जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा
द्वारा किया गया था, अर्थात इनको बहा दिया गया था। ये किनारे मिले थे, नदी किनारे। अगला, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको ये वाला। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या है? तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। अर्थात इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई, लेकिन इनकी जो कमाल और कमाली 2 संतानें थीं। अगला, कबीरदास जी की काव्य कृतियाँ का वर्णन करिएगा। तो इनकी है, इनका संग्रह है बीजक, अर्थात इनकी 3 भाग हैं। कौन कौन से? साकी, सवद, रवैनी। अगला प्रश्न, सूरदास जी की काव्य कृति का नाम बताइएगा। सूरदास जी की 3 कृति हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ये सूरसागर से संबंधित कृति हैं। और भी सूरसागर की रचना है, लेकिन काव्य से नहीं है। कौन सी? पद संग्रह और भ्रमर गीत। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला, तुलसीदास जी के माता पिता का नाम क्या है? तुलसीदास जी के माता का नाम होलिशी तथा पिता का नाम आपका आत्माराम दुबे था। ठीक है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है? क्या है? स्वामी नरसिंह दास जी। स्वामी नरसिंह दास जी तुलसीदास के गुरु का नाम है। तुलसीदास ने पुस्तक कौन सी लिखी थी? बताया था मैंने अभी आपको। रामचरितमानस, विनय पत्थर का, कवितावली, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहुची या हनुमान बाग। अगला, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या है आपका? क्या है? रत्नावली। ये काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अगला, तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिएगा। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में रहकर लगभग 2.5 वर्ष में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना आप लोग इसे भी। अगला प्रश्न, तुलसीदास की रचनाएं कितनी थीं? तुलसीदास की रचनाएं 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से 12 रचना ही हैं। अगला, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? अभी बताया जा चुका मैंने आपको वीडियो में ऊपर। कौन कौन से हैं? पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहुचू। यह नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत मुक्तक काव्य लिखिएगा। कौन कौन से? कवितावली, दोहावली, वर्वे रामायण या वैराग्य संदीपनी या रामज्ञा, कृष्णावली, हनुमान भाग और लास्ट मुक्तक काव्य। ये आपके कृत मुक्त से संबंध रखते हैं। अगला, तुलसी कृत गीत के काव्य बताइएगा। तो तुलसी कृत गीत काव्यों में गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्र का प्रमुख है। नेक्स्ट, बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहारी जी रीतिकालीन काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहारी जी का जन्म आपका 1603 ईस्वी में ग्वालियर अर्थात मध्य प्रदेश में बसुआ गोविंदपुर में गांव में हुआ था। लास्ट प्रश्न है आपका, इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो बिहारी जी के गुरु लाला नरसिंह दास जी हैं। कौन है? लाला नरसिंह दास जी बिहारी जी के गुरु हैं। ठीक है। यहाँ मैं बता दूं कि लगभग आपको 50+ प्रश्न देखने को मिले हैं, 50+ से भी ज़्यादा। ठीक है। यहाँ से लगभग आपके 12+ नंबर एकदम कन्फर्म है, 12 नंबर एकदम कन्फर्म है, इसलिए मैं कह देता हूँ। और साथ में बता दूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दो। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो प्राप्त हो जाए। और शेयर करना ना भूलें यदि कोई बच्चा आपकी इसकी तैयारी कर रहा है। देखो, DELED की, BED की या अदर कॉम्पिटिटिव की मैं कह सकता हूँ, पुलिस की, आर्मी की या SSC GD की, काफ़ी किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की या ऑल वन डे एग्जाम कर रहा है, आप उसको भी शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हो। ठीक है। आपका आज लाइक का टारगेट है, कम से कम आप 100 लाइक तो कर ही सकते हो, कम से कम 100 लाइक तो आप करा ही सकते हो। एक बार कमेंट में आप जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।